प्रिय भक्तों, आज आप सबका हृदय से स्वागत है। आज हम आपको एक अत्यंत अद्भुत प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। यह प्रसंग है भगवान शिव और भगवान कल्कि की एकता का। यह अद्भुत प्रसंग इतना महत्वपूर्ण है, इतना पावन और पवित्र है कि शास्त्रों ने कहा है कि जो भी भगवान विष्णु और भगवान शिव की एकता को जान लेता है, समझ लेता है, उसे फिर नरक की ओर कदापि नहीं जाना होता है। जीवन में उसकी दुर्गति नहीं होती है। तो भक्तों, वास्तव में सृष्टि में 3 तत्वों का बोलबाला है। 3 तत्वों से ही सब कुछ बना है, निर्मित है। ये 3 तत्व हैं सत, रज और तम। तो भक्तों, सतगुणी सतोगुणी भगवान नारायण हैं, तमोगुणी भगवान शिव हैं, और इन दोनों गुणों के मेल से रजोगुण बनता है, जो ब्रह्मा जी का प्रतीक है। तो संसार में जो सर्वप्रमुख 2 गुण माने जाते हैं, 2 भगवत स्वरूप माने जाते हैं, वो एक है नारायण, दूसरे हैं भगवान शिव। तो आप सब जानते हैं कि भगवान कल्कि भगवान नारायण के अंतिम 10वें अवतार हैं। तो शिव से उनका अद्भुत संबंध क्यों नहीं होगा। प्रिय भक्तों, भगवान नारायण का चाहे राम रूप हो, याद कीजिए त्रेतायुग, रावण से युद्ध से पहले भगवान राम ने रामेश्वरम में भगवान शिव की आराधना की थी और रावण विजय का वरदान उन्हीं से पाया था। उसी तरह द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के पहले अर्जुन के द्वारा भगवान शिव की आराधना करवाई थी और विजय का वरदान दिलवाया था, और उन्होंने स्वयं पर्वत पे भगवान शिव की आराधना की थी। इसी तरह भगवान कल्कि परशुराम की परामर्श पे भगवान शिव की आराधना करके ही त्रिरत्न प्राप्त किए थे, अर्थात दिव्य अश्व, दिव्य तलवार, और इन दोनों से भी भव्य दिव्यतम सुख अर्थात तोता। तो भक्तों, यहाँ आपको एक अद्भुत कहानी सुनाते हैं जिससे आपको इन दोनों के संबंध के बारे में और अच्छे से पता चलेगा। तो भक्तों, हुआ क्या, एक बार एक साथ बैकुंठ में बैठे भगवान नारायण को और कैलाश में विराजमान भगवान शिव को एक साथ एक दूसरे से मिलने की इच्छा हुई। अर्थात भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, आज भगवान नारायण की बहुत याद आ रही है, चलो उनके यहाँ चलते हैं। और ठीक उसी समय भगवान नारायण ने माता लक्ष्मी से कहा, आज हमें शिव जी की बहुत याद आ रही है, चलो शिवलोक को चलते हैं। और एक साथ दोनों ने अपनी अपनी शक्तियों अर्थात पत्नियों के साथ एक दूसरे के धाम के लिए प्रस्थान किया। दोनों चले और मध्य में आके दोनों आमने सामने आ गए। उधर से भगवान विष्णु, इधर से भगवान शिव। अब दोनों में वार्ता हुई। दोनों ने कहा कि हम तो प्रभु आपके धाम में जा रहे थे। अब दोनों जिद करने लगे। शिव जी बोले, प्रभु आप हमारे धाम आ रहे थे तो चलिए कैलाश चलते हैं। भगवान नारायण ने कहा, भोले बाबा आप मेरे धाम आ रहे थे तो चलिए बैकुंठ चलते हैं। तो ये दोनों में प्रेम का मधुर विवाद चल रहा था और निर्णय नहीं हो पा रहा था। तो सर्वसम्मति से ये तय हुआ कि माता पार्वती जो निर्णय दे देंगी वही मान्य होगा। अब माता पार्वती विचित्र द्वंद्व में फंस गई। वो किसकी तरफ से बोले। खैर, उन्होंने कहा ठीक है, हमको थोड़ा सा समय दीजिए।
थोड़ा सा समय लेके माता ने ध्यान किया और उस ध्यान में उन्होंने जो पाया वो परम अद्भुत था। ध्यान से बाहर आके मुस्कुराते हुए माता ने शिव और विष्णु से कहा, प्रभु फैसला हो गया, निर्णय हो गया। हमने ध्यान में विवेक से, अंतर्दृष्टि से, साक्षात रूप से देख लिया, अनुभव कर लिया कि जो भगवान शिव हैं वही भगवान नारायण हैं, जो भगवान नारायण हैं वही भगवान शिव हैं। इसी तरह जो लक्ष्मी है वही मैं हूं और जो मैं हूं वही साक्षात माता लक्ष्मी है। हमारे में, लक्ष्मी में, नारायण में, शिव में किंचित भी भेद नहीं है। और इनमें अर्थात हम चारों में जो भेद का झलक शंका भी करेगा, किंचित भी करेगा, वो महापाप का अधिकारी होगा। और जो हमें एक भावना, एक रूप में देखेगा, समझेगा, उसकी कभी दुर्गति नहीं होगी, उसे परम पुण्य की प्राप्ति होगी। तो भक्तों, ये अत्यंत गुप्त रहस्य आज मैंने आपको कह सुनाया। ये बहुत ही अद्भुत है। हम ये दावा नहीं करते कि ये किसी को ज्ञात नहीं है, बहुतों को ज्ञात है, किंतु ये दावा जरूर करते हैं कि इस प्रसंग की जानकारी प्रत्येक मनुष्य को होना चाहिए, क्योंकि ये दिव्य जो प्रसंग है ये हर तरह से मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला, पुण्य को देने वाला, लोक और परलोक दोनों में कल्याण करने वाला है। और भक्तों, एक बात आप ये जान लें कि वास्तव में ये दोनों एक हैं और एक रहते हुए ही दो की लीला कर रहे हैं। अब जो बात थी उस पे सीधे रूप से आते हैं कि भगवान कल की और भगवान शिव के संबंध के बारे में तो मैंने बता दिया। अब और भी एक मजेदार प्रेम पूर्ण बात है कि भगवान शिव ने इस जन्म में कल की भगवान के जन्म में उनकी प्रेम कहानी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो भगवान कल की और माता पद्मा दोनों के मध्य विराज रहे थे, माता पार्वती के साथ। उन्होंने ही पद्मा को ये बताया था कि तुम साक्षात लक्ष्मी हो और तुम्हारा विवाह परम पुरुष नारायण के साथ ही होना है। उन्होंने अवतार धारण कर लिया है और निश्चित रूप से तुम्हारा विवाह होगा। तब माँ पद्मा थोड़ा सशंकित हुई थी, तो उनकी शंका दूर करने के लिए शिव जी ने उसी वक्त वरदान दिया था कि हे पद्मे, मेरी बात सत्य है, फिर भी तुम्हें शंका है, तो मैं तुम्हें एक वर देता हूं कि जो भी तुमसे विवाह करना चाहेगा, भगवान नारायण अर्थात भगवान कल्कि के अलावा वो जो भी होगा वो स्त्री रूप में परिवर्तित हो जाएगा। और वही उन्हीं भगवान ने कल्कि भगवान के हृदय में भी पद्मा के प्रति प्रेम उत्पन्न किया, हेतु बने। यह कथा विस्तार से हम कर बताएंगे। इसी के साथ जो उनको युद्ध में महान विजय मिली थी उसका वरदान भी उन्हें भगवान शिव के द्वारा ही प्राप्त हुआ था और वे शिव की से वरदान प्राप्त करके ही अपना अभीष्ट कार्य करने में सिद्ध हुए थे, सफल हुए थे। अच्छा भक्तों, अब आज की कथा को यही विश्राम देते हैं। आगे अतिशीघ्र आपको परम दिव्य अद्भुत कथा जिसमें भगवान शिव स्वयं सन्निहित थे उस पावन सुख की कहानी सुनाएंगे। आपको असीम आनंद आएगा और असीम पुण्य प्राप्त होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।